अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनीस अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लेंडर 4.2 में सिखाऊंगा कि ब्लेंडर 4.2 में एक बनाना कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैं पे ए प्रेस करके है ना डिलीट कर लेता हूँ। नंबर का 1 प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ से क्यूब ले लेता हूँ। मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा साइड पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं फेसेस वाले ऑप्शन में आके ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और नंबर का 1 प्रेस कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं पे कंट्रोल और माउस का राइट क्लिक जो है उससे मैं यहाँ पे एरो को करके प्रेस करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास माउस नहीं है तो फिर आप लोग अपने राइट क्लिक से भी काम कर सकते हैं। तो फिर मैं इसके करीब आ जाता हूँ। मैं पे डबल आई प्रेस करके इसे थोड़ा अंदर कर लेता हूँ और जी प्रेस करके इसे इधर ले आता हूँ। उसके बाद मैं पे ई प्रेस करके इसे थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। उसके बाद मैं पे एक दफ़ा दोबारा एक्सट्रूड कर लेता हूँ ई प्रेस करके और एस प्रेस करके इसे थोड़ा बड़ा करके रोटेट कर लेता हूँ हाथ प्रेस करके। और उसके बाद मैं पे ई प्रेस करके इसे पीछे ले आता हूँ इस साइड पर और मैं प्रेस कर लेता हूँ एस 0.0001 और मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूँ। अब मैं पे कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 प्रेस कर लेता हूँ जिससे इसमें सब डिवीजन मॉडिफायर आ जाएगा। उसके बाद मैं राइट क्लिक प्रेस करके इसे शेड ऑटो स्मूथ कर लेता हूँ और यहाँ से मॉडिफाइड वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और मैं ऐसे एडिट मोड में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसके एजेस वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। और उसके बाद मैं पहले ए प्रेस करके आर और वाई प्रेस करके इसे रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसे यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से पहले मैं एजेस वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट के साथ इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं 3 प्रेस कर लेता हूँ और 9 प्रेस करके जी प्रेस करके इसे थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। अब मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन को से 0.3 कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं ऐसे ऑल्ट के साथ इधर क्लिक कर लेता हूँ और मैं पे एस प्रेस करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पेजेस में आ जाता हूँ। यहाँ से ये वाला पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं एस प्रेस करके थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैं 1 प्रेस कर लेता हूँ नंपैड का और यहाँ से ई के ऊपर क्लिक करके इसे मैं छोटा कर लेता हूँ काफ़ी। उसके बाद मैं एक दफ़ा दोबारा ई प्रेस कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा आगे निकाल लेता हूँ और मैं इसके करीब आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में आकर। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये तैयार हो गया। बस इसमें अभी टेक्सचर रह गया जो है मैं आप लोगों को टेक्सचर करना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं ऐसे इन दोनों को अप्लाई कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टैब प्रेस करके ए प्रेस करके मैं यू प्रेस कर लेता हूँ और ऐसे स्मार्ट यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ऐसे इस वाले ऑप्शन को मैं 0.1 कर लेता हूँ। तो क्या मैं ऐसे मैं 0.01 कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऐसे अनरैप कर लेता हूँ और मैं ऐसे टेक्सचर पेंट में आ जाता हूँ। और अभी ये पिंक इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी इसमें कोई टेक्सचर नहीं है। मैं भी आप लोगों को लाना सिखा देता हूँ। हमेशा टेक्सचर पेंट में पहले इस वाले ऑप्शन का आप लोग क्लिक करें। हो सकता है आप लोगों को पहले से खुली हुई है तो आप लोग यहाँ से टेक्सचर स्लॉट में जाएं और यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से बेस कलर के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से आप लोग उसकी रिजोल्यूशन जितना ही चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे से 2K कर लेता हूँ यानी 2048 कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ऐसा अल्फा वाले ऑप्शन को ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा येलो कलर का हो गया है। और यहाँ पे मैं जूम आउट करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलग अलग पीसेस हो गए हैं। वो मैंने अनरैप किया था इसलिए यहाँ पे इसके अलग अलग पीसेस हो गए। तो फिर अभी इसका कलर इतना अच्छा नहीं आ रहा, इसका कलर बाद में अच्छा आएगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे से थोड़ा बहुत इसका
इसको टेक्सचर दूंगा। पहले मैं यहाँ पे आके इसका कलर थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, मैं इसको फुल ब्लैक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे से हल्का हल्का फेर लेता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिर गया है तो मैं ऐसे Ctrl+V करके अंडू कर लेता हूँ। और यहाँ से आप लोग इसकी स्ट्रेंथ और इसका रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं और लोग उसका शॉर्टकट पे बता देता हूँ। ब्रश को अगर आप लोगों को बड़ा या छोटा करना है तो आप लोग F प्रेस करें और यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं जितना आप लोग चाहें। और अगर आप लोग इसकी स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे Shift F दबाएं और यहाँ से आप लोग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को इतना कर लेता हूँ तकरीबन, और यहाँ पे अब मैं इसके ऊपर टेक्सचर करता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही मैंने कम कर दिया, इसे बढ़ा देता हूँ थोड़ा और यहाँ मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फेर देता। कुछ ऐसे। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस वाली जगह पर भी कर लेता हूँ इसका कलर, मैं यहाँ पे बस एक सिंगल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका कलर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब ये थोड़ा बाहर आ रहा है, मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और मुझे सेम वैसा कलर करना ढूंढना थोड़ा मुश्किल है तो मैं ऐसे सिर्फ इसके ऊपर कलर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे एग्जैक्ट यही वाला कलर आ जाएगा। और अब मैं यहाँ से जहाँ पे चाहता हूँ यहाँ पे मैं ऐसे हटा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसा कलर कर लिया है। उसके बाद मैं ऐसे इधर आ जाता हूँ और यहाँ से मैं और उसके बाद मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ। ये ज़्यादा हो गया, मैं कंट्रोल से क्या फिर Shift S दबा के इसकी स्ट्रेंथ कम कर लेता हूँ और F प्रेस करके इसका साइज भी छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर कर देता हूँ ताकि अब ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है। अभी ये यहाँ से थोड़ा बड़ा है, मैं इसको अभी थोड़ी देर में ऐसे सही कर देता हूँ। तो फिर अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ और यहाँ मैं ऐसे हल्का हल्का फेर लेता हूँ। मैं F प्रेस करके इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ और Shift F प्रेस करके इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा कर लेता हूँ। ये ज़्यादा हो गया, मैं Shift F दबा के इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और मैं पहले थोड़ा सा इधर उधर रख लिया, मैं इधर उधर से थोड़ा बहुत कर लेता हूँ कलर, थोड़ा डार्क लाइट, जहाँ से इसे थोड़ा डार्क या थोड़ा लाइट करना चाहता मैंने ऐसा कर लिया। और अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले कि यहाँ पर भी कलर करूँ तो उसके लिए मैं ऐसे पहले से थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं F प्रेस करके इसे छोटा कर लेता हूँ और Shift F प्रेस करके इसकी स्ट्रेंथ भी मैं कम कर लेता हूँ काफ़ी। और अब मैं यहाँ पे इसका हल्का हल्का सा कलर कर लेता हूँ। ये ज़्यादा कम, अब मैंने इसे ज़्यादा ही कर लिया कम, तो मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं इसे थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं F प्रेस करके इसे बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया है गलती से। ये उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, मैं इसे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे उसे थोड़ा और लाइट कर लेता हूँ। अब ये काफ़ी बेहतर हो गया है। मैं इसी तरीके से मैं यहाँ पे से थोड़ी डार्क लाइट करके F प्रेस करके Shift F प्रेस करके उसकी स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करके यहाँ पे से हल्का हल्का कलर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसका टेक्सचर कर लिया है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो फिर अब मैं यहाँ से पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मैं ऐसे लेआउट्स में आ जाता हूँ। पहले एडिट में टैब प्रेस करके वापस एडिट मोड में आ जाता हूँ, ऐसे एडिट वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ
और यहाँ से मैं ऑल्ट के साथ ये वाला सेलेक्ट करके ओ प्रेस कर लेता हूँ और एस प्रेस करके फिर छोटा कर लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ उसके स्क्रॉल व्हील से। अब ये मेरा यहाँ पे रेडी हो गया। मैं आप लोगों को इसे और सेट करके दिखाता, लेकिन पहले मैं मटेरियल वाले ऑप्शन में चला जाता और यहाँ से इसकी मेटेलिक को 0.3 कर लेता और रफनेस का यहाँ पे 1 कर लेता। और अब मैं अगर यहाँ से मटेरियल वाले ऑप्शन में जाता, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा बना है। आप लोग यहाँ से इसका वहाँ पर जाके थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। तो फिर आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लेंडर 4.2 में बनाना सिखाया है। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।